हमारे दिल से निकला और तेजस्वी भैया के जो है कान तक गया और तेजस्वी भैया के जुबान से निकला और मेरे दिल को छू गया। ये तो ऐसी बात मूल मंत्र थी, तो ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। पहली बार उन्होंने सराहनीय कदम उठाया है कि एक एक कार्यकर्ता की बात सुनने के लिए। कार्यकर्ताओं ने भी अपनी पीड़ा रखी है, सुझाव भी दिए, उनको भी कुछ कष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ संगठन बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है किन्हीं व्यक्तिगत पदाधिकारियों के बीच में, उसको जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया गया है। आज कार्यकर्ता संवाद में मूल मंत्र, देखिए मूल मंत्र तो ये तो भैया बताने की कोई बात है नहीं, क्योंकि मूल मंत्र जो ये तो पार्टी की आंतरिक जो है मीटिंग थी। ये तो हमारे दिल से निकला और तेजस्वी भैया के जो है कान तक गया और तेजस्वी भैया के जुबान से निकला और मेरे दिल को छू गया। ये तो ऐसी बात मूल मंत्र थी, तो ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मिथिला के पावन धरती दरभंगा में जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष, बिहार के भावी मुख्यमंत्री, युवाओं के आइकॉन माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का आगमन हुआ। और इस आगमन में एक जो है एक आगमन और आभार प्रकट यात्रा भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे नेता जो आए हैं तो हम लोग को जो 2024 में जो जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में नतीजे आए, तो वो एक आभार प्रकट यात्रा भी हमारे नेता की तरफ से है। और एक कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन था, इसमें हमारे नेता जो है हमें कुछ मूल मंत्र दिए हैं जो कि हमारे पार्टी के आंतरिक जो है ये है, क्योंकि ये हम मीडिया में बोल नहीं सकते। अच्छा, कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह था? कार्यकर्ता में पूरा ऐसा जोश जुनून है कि आप देखिए कि 2025 में ऐसा 25 फतेह हम लोग करेंगे कि सेंट्रल से लेके और बिहार का गद्दी तो हिलवे करेगा, सेंट्रल का गद्दी भी हिलने जा रहा है। अच्छा, आप लोग विधानसभा की मुद्दा भी उठाए होंगे। 25 का जो का रिजल्ट रहा मिथिला के क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ, इसकी तरफ से इस पर कोई चर्चा हुई कि नहीं? हमें देखिए, हमें नुकसान तो कभी लोकसभा चुनाव में दिख नहीं रही है, क्योंकि देखिए नुकसान तो भाजपा को हुई है। जहां भाजपा जो है 40 में से 39 सीट पिछले बार भाजपा को मिली थी, उस 39 में से अभी 30 सीट जो है, तो हम लोग तो 9 सीट बहुमत में है अभी, हम तो 9 सीट अभी भी ऊपर है। तो हम कैसे नुकसान में तो वो भाजपा सरकार है, और वो भाजपा केंद्र की जो दोहरी नीति वाली सरकार है, जो कहीं ना कहीं मिथिलांचल जो है और पूरा बिहार जो है उनको कहीं ना कहीं आपको जो है सबक सिखाने का काम किया है। क्योंकि उनको जो है 39 सीट हम लोग हमारा बिहार दिया था, और अभी जो है 30 सीट पे यही बिहार 30 सीट पे उसको लाके खड़ा कर दिया है। तो हमारे नेता को कोई ये गम नहीं है कि क्योंकि हमारा जो है 4 सीट हमारा अपना है, 4 सीट जो है हमारा अपना है, और हमारे इंडिया गठबंधन का 10 सीट है। जहाँ हमें 1 सीट था वहाँ हम 10 सीट लाए हैं। तो हम तो इकाई से दहाई में प्रवेश कर गए हैं, तो हमें तो चिंता करने की बात नहीं। चिंता वो करे जिसकी बिहार से गद्दी जाने वाली है और केंद्र की सरकार 25 में हिलने वाली है। क्या नाम हुआ? यदुवंशी रोहित, छात्र राजद अध्यक्ष बहादुरपुर। क्या कुछ रहा आज के कार्यकर्ता संवाद में, किस तरह का माहौल था अंदर? बहुत अच्छा माहौल रहा, अनुशासन का पालन हुआ, और जितने भी कार्यकर्ता थे बहुत अच्छे से शालीनता के साथ नेता की बात को उन्होंने सुना है, अपनी बातों को भी नेता के पास रखे हैं, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सफल कार्यक्रम रहा। किस तरह की उत्साह थी कार्यकर्ताओं में, खासकर महिलाओं के अंदर किस तरह की उत्साह थी जब सामने अपने नेता को देख रहे थे? अपने नेता और कार्यकर्ता सबसे बड़ी उत्साही थी कि हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो हैं वो पहली बार उन्होंने सराहनीय कदम उठाया है कि एक एक कार्यकर्ता की बात सुनने के लिए। इसमें कोई नेता का कहीं कोई रोल नहीं रहा, डायरेक्ट नेता अपने सुने हैं हमारे तेजस्वी यादव जी, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने। और जो बात पंचायत से उठकर आई है, वार्ड से उठ कर के आई है, प्रखंड से उठ कर के आई है, उनकी बातों को उन्होंने सुना है, उसमें कोई कहीं से कुछ नहीं है। सारे लोगों का उन्होंने विस्तार से बात को सुना है, और अपनी बात को भी उन्होंने बताया कि मैं जीत करके जाता हूँ, मुझे विधानसभा से मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूँगा। तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के उन्होंने जो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। और ख़ास करके मैं बता दूँ आपको कि जो महिलाएँ हैं, SC ST, आप उठा लीजिए, आप देख लीजिए, जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको आप नौकरी में देख लीजिए, चाहे वो BPSC का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हो, चाहे शिक्षा विभाग से जुड़ा हो, देख लीजिए आप, सभी जगह पर आपको ज़्यादा मिलेंगी SC ST महिलाएं, और खास करके महिलाएं। तो जनरल वाली महिलाएं कहाँ जाएंगी?
देखिए जेनरल जो महिलाएं हैं, हो जाएगा नहीं नहीं, हम आपको बताते थे कि सबसे बड़ी बात ये A to Z की पार्टी है। हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा है कि A to Z की पार्टी है और वो A to Z को लेकर के भी चलते हैं, चाहे वो कोरबाड़ हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो और महादलित हो, वो सबको लेकर के चलते हैं। और उन्होंने विधानसभा भेजने में भी महिलाओं को उन्होंने महिलाओं का भूमिका दिया है। अब देख लीजिए लोकसभा में जो आज तक किसी पार्टी में उतना नहीं हुआ है वो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने किया है। और विधानसभा में भी महिलाओं को टिकट मिलेगा ही, इसमें निराश होने की बात नहीं है। जो काम करने वाली हैं, जो काम करती हैं उन्हें मिलेगा, जो काम करती हैं उनको मिलेगा, जो पार्टी का झंडा उठाती हैं उनको मिलेगा। और हमारे नेता काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें कहाँ क्या करना चाहिए। सर क्या कुछ रहा आज के कार्यकर्ता संवाद में, खासकर जाले की बात की जाए तो जाले से आए हुए कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह था सर? जाले हो या कोई विधानसभा हो, अंदर में जो मीटिंग में एक ही बात पे चर्चा हुई है, कार्यकर्ताओं को विचार से नैश किया जाए। कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का जो विचार रहा है इसको कैसे जमीनी स्तर तक ले जाए। तेजस्वी यादव ने जो 17 महीनों में काम किया, जातिगत सर्वे करवाया, आरक्षण 50 से 65 करवाया, 5 लाख सरकारी नौकरी दी, 4 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स थे उनको नियमित किया, IT पॉलिसी आया, स्पोर्ट्स पॉलिसी आया, सब कुछ किया। लेकिन हम इसको जनता तक कैसे पहुंचाएं? मैसेज वहाँ जाना चाहिए कि नेता है, तेजस्वी काम करने वाला है। इसी चीज़ को लेकर तेजस्वी यादव कार्यकर्ता से जब संवाद कर रहे थे तेजस्वी यादव, उत्साह किस तरह का था कार्यकर्ताओं में? बहुत ज़बरदस्त, उत्साह बहुत ज़बरदस्त था। कार्यकर्ताओं ने भी अपनी पीड़ा रखी है, सुझाव भी दिए, उनको भी कुछ कष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखी है और सुझाव भी दिया है कि पार्टी को कैसे चलाए। देखिए, आज बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार के जो है कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा पर निकले हैं और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे नेता हैं वह पार्टी के पदाधिकारियों, जो पंचायत अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है या जो वरीय राष्ट्रीय जनता दल के क्रांतिकारी कार्यकर्ता है, उनसे मिलने और उनकी समस्या को जानने के लिए आज यहाँ आए हुए थे। और यह इस बात से प्रतीत होता है कि नेता जो है हमारे वह संज्ञान लेना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं की क्या समस्या है, आखिर क्या कारण है कि हम बिहार सहित दरभंगा हो, मधुबनी हो, है ना, तो जो दरभंगा प्रमंडल है उसमें हम पिछड़े हुए हैं, हमारी सीटें अधिक नहीं हो पाई है, सरकार नहीं बन पा रही है, आखिर क्या वजह है, उसकी जानकारी लेने के लिए, वास्तविकता से रूबरू होने के लिए आज नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे। लालू प्रसाद यादव जी के बाद यह सर्वप्रथम होंगे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिन्होंने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं। और यह हमें लगता है यह पहला कार्यक्रम है, जब बिहार दौरे पर यह निकले हैं, यह इनका पहला कार्यक्रम है कि कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और उनकी समस्याओं को जानकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि संगठन में कमी है या फिर नेता में कमी है, क्या कमी है उसको जो है सो चिन्हित करके। आज के बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला? संगठन की कमी लगी या फिर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं में मतभेद पाया गया? देखिए, यहाँ संगठन बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है किन्हीं व्यक्तिगत पदाधिकारियों के बीच में, उसको जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया गया है ताकि आगामी चुनाव जो है बेहतर तरीके से लड़ा जा सके और निश्चित रूप से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगा। तो बहुत वर्कर को ये आदेश दिया गया, सुलेशन दिया गया कि किस आधार पे हमें 2025 में चुनाव जीतना है और किस रणनीति के कारण हम ये चुनाव हार जाते हैं, चुनाव में यानी इसी के विशेष में बताया गया हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव। ये कार्यकर्ता सम्मेलन में पहली बार पार्टी के द्वारा हुआ है और कार्यकर्ता सम्मेलन में तेजस्वी यादव जी के द्वारा यह बताया गया है कि सभी को यूनाइटेड रहना है, गुटबाजी नहीं करना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नागमणि।